हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम विस्टास बुक का 12th क्लास का द टाइगर किंग लेसन है, जो सेकंड लेसन है बुक में, वो करने जा रहे हैं। इसमें कहानी है एक टाइगर किंग की, जो क्या करता है, अपने जीवन में 99 टाइगर्स मारता है। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा होता है तो उस समय एक भविष्यवाणी होती है, एक एस्ट्रोलॉजर बताता है कि इसकी मृत्यु टाइगर की वजह से होगी, और वो टाइगर किंग किस प्रकार से प्रॉमिस करता है, डिटर्मिनेशन करता है टाइगर मारने का, और अंततः उसकी मृत्यु भी टाइगर की वजह से ही होती है, चाहे वो टॉय टाइगर ही हो। अब ये पूरी स्टोरी जानने के लिए हम पढ़ते हैं आज का लेसन द टाइगर किंग, जो विस्टास का सेकंड लेसन है विस्टास बुक का। हाँ, स्टार्ट करते हैं। द टाइगर किंग। द टाइगर किंग नाम है टाइगर किंग। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड, जनरल सामान्य, एटीट्यूड रवैया, क्या है सामान्य रवैया ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों का, टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, वन्य जीवों के प्रति, वन्य जानवरों के प्रति। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है वो इस कहानी का हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उसे पहचाना जा सकता है, एज हिज हाइनेस, महाराज के रूप में, जमेदार जनरल। जमेदार जनरल, बहुत सारे नाम हैं इसके, उनमें से पहला नाम है हाइनेस जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, दूसरा नाम है खिलेदार मेजर, सत्याव्याग्रा समहरी, सत्याव्याग्रा समहरी, महाराजा धीराज, ये थर्ड नाम है, विश्वभुवना सम्राट, विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, ये इतने सारे इसके नाम हैं। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन, परंतु इस नाम को आमतौर पर शॉर्ट किया गया है टू द टाइगर किंग, टाइगर किंग के रूप में। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, नरेटर बता रहा आपको, आई हैव कम, मैं आया हूं, फॉरवर्ड टू टेल यू, आपको बताने, वाई ही केम टू बी नोन, कि क्यों उसे जाना जाने लगा एज टाइगर किंग, टाइगर किंग के रूप में। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, दिखावा करने का, टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक, एडवांस आगे बढ़ने के लिए, ओनली केवल, एंड अंत करने के लिए, इन ए स्ट्रेटेजिक एक सुनियोजित विड्रॉल वापसी के साथ। इवन द थ्रीट ऑफ ए स्टुका बॉम्बर, स्टुका ये जर्मनी का कोई बम बरसाने वाला यान है, उसके बारे में कह रहा है कि यहां तक कि कोई मुझे स्टुका नाम का बम बरसाने वाला यान, थ्रीट धमकी दे तो भी, विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक, थ्रो मी ऑफ नहीं भटकाएगा, द ट्रैक रास्ते से, मीन्स मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ही, स्टुका भी मुझे नहीं भटका सकता रास्ते से। द स्टुका, वह बम बरसाने वाला यान, इफ इट लाइक्स, यदि ये चाहता है तो, कैन बीट ए हैस्टी, जल्दी से, कैन बीट ए हैस्टी, जल्दी से, रिट्रीट, पीछे हट सकता है, फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से। देखो अब आगे, राइट एट द स्टार्ट, बिल्कुल शुरुआत से, इट इज इंपेरेटिव, यह महत्वपूर्ण है, टू डिस्क्लोज, बताना, ए मैटर ऑफ विटेल इंपॉर्टेंस, एक मामला अत्यधिक महत्व का, इंपॉर्टेंस महत्व का, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम, जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वह अनुभव लेना चाहेगा, द नेचुरल डिजायर, अपनी स्वाभाविक इच्छा का, टू मीट ए मैन, एक ऐसे आदमी से मिलने का, ऑफ हिज इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल होता है अदम्य, अत्यधिक, करेज, साहस वाले व्यक्ति से, फेस टू फेस, आमने सामने। क्या बताया? प्रत्येक व्यक्ति जो इस टाइगर किंग के बारे में सुनेगा, जिसमें अत्यधिक साहस था, अत्यधिक हिम्मत थी, उससे वो फेस टू फेस मिलना चाहेगा, ये नेचुरल है। बट देयर इज नो चांस, परंतु कोई मौका नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, उसकी इस इच्छा के पूर्ण होने का, फुलफिलमेंट, पूर्ण होने का, एज भरता सेड, देखो जैसे बताया इसमें,
एज भरता सैड टू रामा, जैसे भरत ने राम को बताया था अबाउट दशरथा, दशरथ के बारे में। देखो क्या एग्जाम्पल दिया इसमें कि जिस प्रकार से भरत ने राम को बताया था वनवास में जाकर दशरथ के बारे में, अपने फादर के बारे में क्या बताया था कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, वैसे ही द टाइगर किंग हैज रीच्ड, वह टाइगर किंग भी पहुंच चुका है दैट फाइनल अबोर्ड, अबोर्ड होता है निवास स्थान, फाइनल अंतिम निवास स्थान में ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सारे जीवित प्राणियों के, सारे जीवित प्राणियों का एक अंतिम निवास स्थान क्या होता है, मृत्यु। मृत्यु के बाद वो जहां जाते हैं वह अंतिम स्थान होता है, उनका अंतिम निवास स्थान होता है। जिस प्रकार से भरत ने राम को बताया था कि अपने फादर अंतिम निवास स्थान में जा चुके हैं, वैसे ही टाइगर किंग भी अंतिम निवास स्थान में जा चुका है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग जो है वो मर चुका है, इसलिए आमने सामने उससे मिलने की इच्छा पूरी नहीं होगी। द मैनर ऑफ हिज डेथ, मैनर तरीका, ऑफ हिज डेथ उसकी मृत्यु का, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यह एक मामला है असाधारण, इंटरेस्ट रुचि वाला। इट कैन बी रिवील्ड, इसे प्रकट किया जा सकता है ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, केवल कहानी के अंत में ही। द मोस्ट फंटास्टिक आस्पेक्ट, अत्यधिक शानदार आस्पेक्ट, पहलू, ऑफ हिज डिमाइज उसकी मृत्यु का, वाज दैट एज सुन एज ही वाज बोर्न, वह यह था कि जैसे ही वह पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों ने, भविष्यवक्ताओं ने, हैड फोरटोल्ड भविष्यवाणी की, जैसे ही वह पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, दैट वन डे कि एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, इस टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो, क्या बताया उन्होंने, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, लड़का बड़ा बनेगा और बनकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस विजेताओं का विजेता बनेगा, बट परंतु दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को चबाया, एंड स्वेलोड हार्ड मीन्स निगल गए, मीन्स बात को उन्होंने क्लियर नहीं किया। When compelled, जब उन्हें बाध्य किया गया, टू कंटिन्यू बात जारी रखने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने यह बात बताई। दिस इज ए सीक्रेट, यह एक रहस्य वाली बात है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता एट ऑल आखिरकार, एंड येट वी आर फोर्स्ड, और फिर भी हमें बाध्य किया जाता है, टू स्पीक आउट, ये बोलने के लिए, द चाइल्ड अंडर दिस स्टार विल वन डे, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, लड़का जो पैदा हुआ है इस नक्षत्र में, इस ग्रह में, स्टार नक्षत्र, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, एक दिन अपनी मृत्यु को प्राप्त होगा। एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बताया, पहले तो वो बात को बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उनको बाध्य किया गया तो उन्होंने बताया कि इस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ लड़का एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी पल, एक ग्रेट मिरेकल, एक बड़ा सा चमत्कार, टुक प्लेस हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यजनक फ्रेज, सेंटेंस, वाक्य, इमर्ज्ड निकला, एक आश्चर्य पैदा करने वाला वाक्य निकला, आश्चर्य पैदा करने वाले फ्रेज, शब्द निकले, फ्रॉम द लिप्स ऑफ, होठों से, द 10 day old, 10 दिन के जिलानी जुंग बहादुर, जिलानी जुंग बहादुर के नाम से, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। देखो उन्होंने कहा, ज्योतिषियों ने कहा कि इस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ लड़का एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, तो ये तो स्वाभाविक है, मृत्यु को तो प्राप्त सभी होंगे, इसलिए वहां कोई नहीं बोला, और वो बच्चा जो 10 साल का था उसने अपने होठ खोले बोलने के लिए, और क्या कहा, अरे बुद्धिमान, वाइज का बुद्धिमान प्रोफेट्स भविष्यवक्ताओं। एवरीवन स्टूड, प्रत्येक खड़ा हो गया, ट्रांसफिक्स, जड़वत, सरप्राइज्ड, इन स्टूपिफैक्शन, अचंभे के साथ। दे लुक्ड वाइडली, वे देखने लगे, वाइडली आंखें फाड़कर, एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर, एंड ब्लिंक्ड, और पलकें झपकाने लगे। ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वाज आई हु स्पोक, ये मैं ही था जो बोला था।
दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार ग्राउंड्स का मतलब आधार, फॉर डाउट संदेह का, इस बार संदेह का कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट, ये बच्चा ही था, शिशु ही था, बोर्न जस्ट 10 days अगो, जो पैदा हुआ था 10 दिन पहले, हु हैड इनुशिएटेड, इनुशिएटेड का स्पोक, जिसने बोले थे, द वर्ड शब्दों को सो क्लियरली, इतना स्पष्ट रूप से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ का मतलब हटाई, उतारी, हिज स्पेक्टेकल्स, अपनी चश्मा, एंड गेज्ड और देखा, इंटेंटली उत्सुकता पूर्वक, एट द बेबी, उस बच्चे की ओर। क्या कहा उस बच्चे ने? ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे सभी जो एक दिन पैदा होते हैं, वो सभी जो पैदा होते हैं वो एक दिन हैव टू डाई, मरते हैं। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस, हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, टू नो दैट, यह जानने के लिए। उसने क्या कहा? जो पैदा होता है वो एक दिन मरता है, तो ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं है आपकी, हमें जानने की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस, इसमें कुछ बुद्धिमानी होगी, इन इट, इसमें, इफ यू कुड टेल अस, यदि आप हमें बता पाते, द मैनर ऑफ दैट डेथ, उस मृत्यु का तरीका, कि मृत्यु होगी कैसे। द रॉयल इन्फेंट, उस शाही शिशु ने, अटड कहे, दीज वर्ड्स, ये शब्द, इन हिज लिटल, अपनी छोटी स्क्वीकी तीखी वॉइस, आवाज में। उसने शब्द कहे कि इसमें सेंस वाली बात तब होगी जब आप हमें बताओ कि मृत्यु होगी कैसे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, मुख्य ज्योतिषी ने, प्लेस्ड रखी, हिज फिंगर, अपनी उंगली, ऑन हिज नोज, अपने नाक पर, इन वंडर, अचंबे, सोचते हुए। ए बेबी, एक बच्चा, बेरली, केवल 10 days ओल्ड, 10 दिन का, ओपन्स इट्स लिप्स, खोलता है अपने होठों को, इन स्पीच, बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, यह रेजेज, उठाता है, करता है बुद्धिमत्तापूर्ण सवाल भी। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है। रेदर लाइक द बुलेट्स, रेदर लाइक द बुलेटिन्स, बुलेटिन्स होता है न्यूज की तरह, समाचारों की तरह, इश्यूड, जो जारी किए जाते हैं, द वार ऑफिस, लड़ाई के समय, देन फैक्ट्स, वास्तविकता की, रेदर, तुलना में। बजाय क्या कहा भाई, लड़ाई के समय जिस प्रकार से वास्तविक न्यूज नहीं देकर थोड़ी सी बनावटी या दिखावटी न्यूज दी जाती हैं, उसी प्रकार ये अविश्वसनीय लग रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, उंगली हटाई, हिज नोज, अपने नाक से, एंड फिक्स्ड हिज आईज, और फिक्स कर ली अपनी आंखें, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे राजकुमार पर, मीन्स उसको देखने लगा। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, बुल होता है वर्षभ काल, बुल काल की, आवर का मतलब है यहाँ पे नक्षत्र, ग्रह, टाइम, समय। यह बच्चा पैदा हुआ है वर्षभ काल में। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर जो हैं वो दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसकी मृत्यु होगी टाइगर की वजह से। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या की। क्लियर हो गया। एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया कि इसका जो बर्थ हुआ है, जन्म हुआ, वो बुल इसमें ग्रह में, नक्षत्र में हुआ है, इसलिए इसकी मृत्यु होगी टाइगर की वजह से, क्योंकि टाइगर और बुल जो है वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू का मतलब आ पड़ा होगा, एक क्वेक, कांपने में। आप सोच सकते हो कि यह बात सुनकर क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर कांपने लगा होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने सुना टाइगर शब्द। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, सही रूप से ऐसा नहीं हुआ, मीन्स टाइगर शब्द सुनकर वो डरने नहीं लगा। एज सुन एज ही हर्ड, जैसे ही उसने सुना, इट प्रोनाउंस्ड, इसे बोलते हुए, द क्राउन प्रिंस, उस क्राउन प्रिंस ने, उस राजकुमार ने, गेव भरी, ए डीप ग्रावल, एक गहरी सी गुर्राहट, टेरिफाइंग, जो भयभीत करने वाली, वर्ड्स, शब्द, इमर्ज्ड, निकलने लगे, फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से। उसने गहरी सी गुर्राहट भरी और भयभीत करने वाले शब्द अपने मुंह से निकाले। क्या कहा उसने? लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर्स जो है वो सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ, यह घटना ओनली
अकाउंट घटना, इज ओनली है केवल, ए रूमर राइफ एक अफवाह, इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में। उसके बाद ये घटना प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह के रूप में बन गई। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड, हिंडसाइट, हिंडसाइट का मतलब होता है बाद में आने वाली समझ, परंतु बाद में आने वाली समझ के अनुसार वी मे कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट इट वाज बेस्ट, की आधारित थी ऑन सम ट्रूथ, किसी सच्चाई पर। मीन्स ये जो अफवाह थी ना कि ऐसे ऐसे उसके टाइगर की वजह से मृत्यु होगी, तो हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये किसी सच्चाई पे आधारित थी। क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रोंगर, क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर ग्रीव होता गया, टालर लंबा, स्ट्रोंगर स्ट्रॉन्ग, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। नो अदर मिरेकल, कोई भी दूसरा चमत्कार, मार्क्ड हुआ इन हिज चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिनों में, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट, अपार्ट के अलावा, फ्रॉम द इवेंट इस घटना के, ऑलरेडी डिस्क्राइब जो पहले वर्णित की गई, अन्य कोई चमत्कार उसके बचपन में नहीं हुआ इस घटना के सिवाय। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, लड़का पीता था एक इंग्लिश गाय का दूध। वाज ब्रोट अप, और उसे पाला गया, बाय एन इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश नैनी के द्वारा, एक आया के द्वारा। ट्यूटर्ड, और पढ़ाया गया, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा। सा नथिंग, वह कुछ नहीं देखता था, बट सिवाय इंग्लिश फिल्म्स, इंग्लिश फिल्मों के, एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस, ठीक वैसे ही जैसे राजकुमार, ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, दूसरे भारतीय राज्यों के, डिड किया करते थे। वो सब कुछ इंग्लिश में ही करता था। इंग्लिश नैनी उसे रखा करती थी, इंग्लिश टीचर उसे पढ़ाया करता था, इंग्लिश गाय का दूध पीता था, और यहाँ तक कि उसे इंग्लिश फिल्में ही पसंद थी जैसे भारतीय राज्यों के दूसरे राजकुमार देखा करते थे। When he came of age at 20, जब वह 20 साल की उम्र का हो गया, द स्टेट, उसका राज्य, which had been, जो था, with the court of wars, with the court of wars का मतलब रक्षक होते हैं राज्य के, उनके हाथ में था, until then, तब तक, came into his hands, उसके हाथों में आ गया था। जो 20 साल का हुआ तो उसका राज्य जो कोर्ट वार्ड्स के हाथ में था वो अब उसके हाथ में आ गया था, मीन्स वो खुद राजा बन गया था। बट एवरीवन इन द किंगडम, परंतु प्रत्येक को साम्राज्य में, रिमेंबर्ड, याद थी, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी की। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस, बहुत सारे लगातार डिस्कस करते रहते थे, द मैटर, इस मामले पर, स्लोली, धीरे से, इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, यह बात महाराजा के कानों में आ गई। देर वाज इननंबरेबल, इननंबरेबल का मतलब असंख्य, फॉरेस्ट वन थे, इन द प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में, प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य में। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू, महाराजा जानता था, द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत, यू मे किल इवन ए काऊ, आप एक गाय भी मार सकते हो, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में। राजा को ये पुरानी कहावत पता थी कि आत्मरक्षा में आप एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तो निश्चित रूप से इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, टू किलिंग टाइगर्स, टाइगर्स मारने में, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में। द महाराजा स्टार्टेड आउट, निकल पड़ा, ऑन ए टाइगर हंट, एक टाइगर के शिकार के लिए। द महाराजा वाज थ्रिल्ड, महाराजा रोमांचित हो उठा, बियॉन्ड मीजर, बियॉन्ड मीजर का मतलब अत्यधिक, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने मारा अपना पहला टाइगर। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, सेंट फॉर बुलाया, उसने बुलाया, स्टेट एस्ट्रोलॉजर, राज्य के ज्योतिषी को, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द डेड बीस्ट, वह मृत पशु, वह मृत जानवर। डू यू, What do you say now, अब आप क्या कहते हो, he demanded, उसने कहा, demanded, said, कहा। Your Majesty, महामहिम, may kill 99 tigers, आप मार सकते हो 99 टाइगर्स, in exactly the same manner, बिल्कुल इसी तरीके से, but, परंतु, फिर वह रुक गया। The astrologer ड्राल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को खींच लिया लंबा, मीन्स बताया नहीं, बट कह के रुक गया। बट वाट, परंतु क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना भय के
कहो कि बट क्या, आप क्या कहना चाह रहे हो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, परंतु आपको बहुत सावधान रहना होगा विद द हैंडेड टाइगर, सोवे टाइगर से। आपको सोवे टाइगर से बड़ा सावधान रहना होगा। व्हाट इफ द हैंडेड टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या होगा यदि सोवा टाइगर भी मारा गया तो। देन आई विल टीयर अप, तब मैं फाड़ दूंगा, टीयर अप फाड़ दूंगा, ऑल माई बुक्स, मेरी सारी किताबें, ऑन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान वाली, एस्ट्रोलॉजी वाली। सेट फायर टू देम, सेट लगा दूंगा, फायर आग, टू देम उनको, एंड फिर वो आगे रुक गया, पूरी बात नहीं बोली उसने। एंड आई सेल कट ऑफ, मैं काट लूंगा, कट ऑफ काट लूंगा, माई टफ्ट, मेरी चोटी, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और करवा लूंगा मेरे बाल छोटे, क्रॉप कटवा लूंगा, माई हेयर शॉर्ट, मेरे बाल छोटे, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात पूरी की, ऑन फिनिश्ड ऑन पूरी की, एन इनकोहेरेंट नोट, एक अस्पष्ट, इनकोहेरेंट का अस्पष्ट नोट, बात के साथ, उसने एक अस्पष्ट बात के साथ अपनी बात को पूरा किया। आगे देखते हैं। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड, फ्रॉम द डे ऑनवर्ड, डे ऑनवर्ड का मतलब उसी दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उसी दिन से, इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, यह उत्सव का समय था, फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए, इनहैबिटिंग, जो रहते थे प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में। क्या था उत्सव वाला समय, क्यों था, क्योंकि राजा प्रत्येक टाइगर को मारता और बड़े जुलूस के साथ, बड़े उत्सव के साथ उनको महल में लेकर आता। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, राज्य में बैन लग गया टाइगर हंटिंग पर, बाई एनीवन, किसी के द्वारा भी, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के सिवाय, महाराजा के सिवाय कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता था। द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन होता घोषणा, वाज इश्यूड, की गई, टू द इफेक्ट, ये प्रभाव डालने के लिए, दैट इफ एनीवन डेयर्ड, यदि किसी ने हिम्मत की, टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, फ्लिंग फेंकने की, सो मच एज ए स्टोन, एक पत्थर भी, एट ए टाइगर, एक टाइगर के ऊपर, ऑल हिज वेल्थ, उसका सारा धन, एंड प्रॉपर्टी, और संपत्ति, वुड बी कन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी, कन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोड, महाराजा ने शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, की वह अटेंड करेगा सारे दूसरे मामलों को, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, 100 टाइगर मारने के बाद ही। इनिशियली, शुरुआत में, द किंग सीम्ड वेल सेट, राजा लगा अच्छे तरीके से, सेट अच्छे तरीके से, वेल सेट का दृढ़ निश्चय किए हुए, टू रियलाइज, पूरा करने के लिए, टू रियलाइज कंप्लीट, हिज एम्बिशन, अपने उद्देश्य को, अपनी महत्वाकांक्षा को। नोट दैट ही फेस नो डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि उसने सामना नहीं किया डेंजर्स, खतरों का। देयर वर टाइम्स, कई बार, व्हेन द बुलेट मिस्ड, गोली चूक जाती थी, इट्स मार्क, अपना निशाना, द टाइगर लिफ्ट अपॉन, टाइगर जंप कर देता था, हिम, उसके ऊपर, एंड ही फोर्ट, और वह लड़ा करता था, विद द बेस्ट, उस टाइगर के साथ, उस जानवर के साथ, विद हिज बेयर हैंड्स, निहत्था, बिना हथियारों के, बेयर हैंड्स, खाली हाथ। ईच टाइम, प्रत्येक बार, इट वाज द महाराजा, यह महाराजा ही होता था, हु विन, जो जीतता था। एट अनदर टाइम, एक बार तो, अनदर टाइम, एक बार तो, ही वॉज इन डेंजर, वह खतरे में पड़ गया, ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन, अपना शासन खोने के, अपना राज्य खोने के। हुआ क्या, एक घटना बताई जा रही कि एक बार उसका थ्रोन, एक बार सिंहासन उसका जाने की नौबत आ गई थी। हुआ क्या था, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज अधिकारी, हाई रैंकिंग उच्च पद वाला, विजिटेड, आया, प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कम, शौकीन, ऑफ हंटिंग टाइगर्स, टाइगर्स का शिकार करने का, वह टाइगर्स का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। कौन, वह ब्रिटिश ऑफिसर। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, और शौकीन था फोटोग्राफ खिंचाए जाने का, विद द टाइगर्स, टाइगर्स के साथ, ही हैड शॉट, जो उसने मारे थे। एज यूजुअल, सामान्य की तरह, ही विश्ड, उसने इच्छा की, टू हंट टाइगर्स, टाइगर्स का शिकार करने की, इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में, बट द महाराजा वाज फिर्म, परंतु महाराजा दृढ़ था, इन हिज रिजोल्व, अपने निश्चय में, उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था राजा ने। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने अनुमति देने से, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, मीन्स अधिकारी को वहां हंटिंग नहीं करने दी।
आई कैन ऑर्गेनाइज, राजा ने क्या कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं व्यवस्था करवा सकता हूं, एनी अदर हंट, किसी भी दूसरे शिकार की, नोट यू मे गो ऑन, मैं किसी भी दूसरे शिकार की व्यवस्था करवा सकता हूं, यू मे गो ऑन, आप कर सकते हो, ए बोर हंट, एक जंगली सुअर का शिकार, राजा ने कहा जंगली सुअर का शिकार कर लो। यू मे कंडक्ट, आप कर सकते हो, ए माउस हंट, एक चूहे का शिकार। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, यहां तक कि हम तैयार हैं एक मच्छर का शिकार करवाने के लिए भी, बट टाइगर हंट, परंतु टाइगर का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है, मीन्स टाइगर का शिकार आप नहीं कर सकते मेरे राज्य में। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, ब्रिटिश ऑफिसर का सचिव, सेंट वर्ड टू द महाराजा, सेंट वर्ड का मतलब संदेश भेजा, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने संदेश भेजा, टू द महाराजा, महाराजा के पास, थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, दैट द दुरई, दुरई कौन है, पद है ये उस ब्रिटिश ऑफिसर का, कि वह दुरई हिमसेल्फ खुद, डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, टाइगर नहीं मारना चाहता है, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा मार सकता है टाइगर को वास्तव में। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई, दुरई के लिए जो महत्वपूर्ण बात थी, उस ऑफिसर के लिए जो महत्वपूर्ण बात थी, वाज ए फोटोग्राफ, वह थी एक फोटोग्राफ खिंचाना, ऑफ हिमसेल्फ खुद की, होल्डिंग द गन, गन पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग और खड़े हुए, ओवर द टाइगर्स कारकास, कारकास होता है डेड बॉडी, टाइगर की डेड बॉडी के पास। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, परंतु महाराजा सहमत नहीं हुआ, इवन टू दिस प्रोपोजल, इस प्रस्ताव पर भी। ही इफ ही रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब ना करके हाँ करना, अब यदि वह ना करके हाँ कर देता, नाउ अब, व्हाट वुड ही डू, तो वह क्या करता, इफ अनदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, यदि दूसरे ब्रिटिश अधिकारी, टर्न अप आ जाते, फॉर टाइगर हंट्स, टाइगर के शिकार के लिए। यहां क्या हुआ, राजा ने उस ऑफिसर को टाइगर का शिकार करने के लिए मना कर दिया, ऑफिसर ने फिर राजा के पास संदेश भेजा कि शिकार तो आप कर लेना, मैं फोटो खिंचवा लूंगा। अब राजा ने कहा नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, वो तो ठीक है फोटो खिंचवा लेगा, लेकिन दूसरे अधिकारी आ गए, वो ऐसी उम्मीद करेंगे तो क्या होगा, इसलिए राजा उसके लिए भी मना कर देता है। देखो अब आगे, आगे चलते हैं। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने रोका था, प्रिवेंटेड रोका था, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूरी करने से, द महाराजा स्टूड इन डेंजर, महाराजा आ गया खतरे में, स्टूड आ गया, इन डेंजर खतरे में, ऑफ लॉजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपने साम्राज्य को खोने के। आगे देखो, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस, महाराजा और दीवान ने डेलिब्रेशंस, बातचीत हेल्ड की, महाराजा और दीवान ने बातचीत की, ओवर दिस इश्यू, इस इश्यू पर, इस मामले पर, एज ए रिजल्ट, एक परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम भेजा गया, फोर्थविथ तुरंत, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के पास, ऑफ ज्वेलर्स, ज्वेलर्स की, इन कलकत्ता, कलकत्ता में, सेंड सम एक्सपेंसिव, भेजो, सेंड सैंपल्स, नमूने भेजो, ऑफ एक्सपेंसिव, महंगी, डायमंड रिंग्स, डायमंड की अंगूठियों के, ऑफ डिफरेंट डिजाइन, भिन्न भिन्न डिजाइन की। देखो यहां पर राजा ने एक प्लान बनाया, और प्लान क्या बनाया, उसका राज्य जाने का खतरा आ गया था, क्योंकि वो ब्रिटिश अधिकारी उससे नाराज हो सकता था, इसलिए राजा ने अपने दीवान को बुलाया और बातचीत की। बातचीत करके उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि कलकत्ता में एक ज्वेलर्स की जो कंपनी थी, उसके पास उसने एक टेलीग्राम किया और कहा कि अच्छे अच्छे नमूने डायमंड की रिंग्स के आप हमारे पास भेजो, भिन्न भिन्न डिजाइन की। आगे क्या हुआ देखो, सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 50 के करीब अंगूठियां आई। द महाराजा सेंट द वोल लोट, वो लोट का सभी अंगूठियां, राजा ने सभी अंगूठियां पूरा का पूरा लोट भेज दिया, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, गुड लेडी का मतलब यहाँ पे वाइफ, उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और मंत्री ने आशा की थी, द दुरई सानी, दुरई सानी से, दुरई सानी कौन है, उसकी पत्नी, वो दुरई है तो उसकी पत्नी दुरई सानी, टू चूज 1 और 2 रिंग्स की, वह चयन करेगी 1 या 2 अंगूठियों का, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी की अंगूठियां वापस भेज देगी।
विद इन नो टाइम, जल्दी ही, एट ऑल, आखिरकार, द दुरई सानी ने सेंट हर रिप्लाई, अपना रिप्लाई भेज दिया। उन्होंने सारी अंगूठियां उसके पास भेज दी और सोचा कि एक दो रखेगी, बाकी वापस भेज देगी। अब दुरई सानी ने वो सारी अंगूठियां रख ली और उसका क्या रिप्लाई आया? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत अधिक धन्यवाद, फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए। इन 2 days, 2 दिन बाद, ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख रुपए का बिल, ध्यान रखना इसका, 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख रुपए का बिल, केम, आया, फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स से। द महाराजा वाज हैप्पी, और महाराजा प्रसन्न था, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, कि उसने खो दिए थे, हैड लॉस्ट, खो दिए थे, 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख रुपए, ही हैड मैनेज्ड, पर उसने व्यवस्था कर ली थी, टू रिटेन, बनाए रखने की, हिज किंगडम, अपने राज्य को। क्यों उसने उस अधिकारी की पत्नी के पास वो भेज दिया और उसके पास वो भेज दिया? तो स्वाभाविक था कि अधिकारी अब कोई एक्शन नहीं ले सकता था। अब इस क्लास में इतना ही लेसन पढ़ेंगे। अगला लेसन पढ़ने के लिए आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगले वाला पार्ट आपके पास इजीली पहुंच जाए। थैंक यू।